दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों ERO TGT PGT की तैयारी हो रही है और अभी टॉपिक चल रहा है भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास है। उसकी लिख के नोट्स आपको बनाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। तो इसको नोट करते जाएं, लिखते जाएं। ये पूरा महत्वपूर्ण नोट्स हैं ये। और आज का अंक है औरंगजेब। तो औरंगजेब के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एक जगह लिख के आपको दिए जा रहे हैं। इसे लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो औरंगजेब के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह उसने अपने तीनों भाइयों को मार के गद्दी प्राप्त की थी और अपने पिता शाहजहाँ को कहते हैं कैद में बंदी बना लिया था उसने। अब आगे देखते हैं। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618 को दोहज में हुआ था। उज्जैन के पास एक स्थान दोहज में। इसकी माता का नाम था मुमताज महल और पिता थे शाहजहाँ। दोहज में हुआ था। औरंगजेब बचपन कठिन परिस्थिति से गुजरा था। कठिन परिस्थिति क्या थी? जब पिता शाहजहाँ का विद्रोह पिता के सामने हुआ, कहते हैं शाहजहाँ का जब विद्रोह जहांगीर से हुआ, तब उसे जमानत के रूप में दारा के साथ जहांगीर के पास भेजा गया था। तो जब ये विद्रोह हुआ और ये हार गया तो दो भाइयों को भेजा गया था जहांगीर के पास। जब ये विद्रोह कर रहा था, किस किस को भेजा था? दारा को और औरंगजेब को भेजा था। ये दोनों लोगों को जमानत के तौर पे कि जब विद्रोह नहीं तो तुम करते ही रहोगे, अपने दोनों बच्चों को मेरे पास भेजो। शाहजहाँ के शासक बनते ही औरंगजेब की सारी शिक्षा दी गई। औरंगजेब शाहजहाँ के शासक बनते ही औरंगजेब को सारी शिक्षा दी गई। शाहजहाँ ने बहादुर की उपाधि धारण की। शाहजहाँ ने इसको बहादुर की उपाधि धारण की। औरंगजेब को बहादुर की उपाधि धारण की इसको गद्दी पढ़ने के बाद। औरंगजेब साम्राज्य का एकमात्र शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब के समय मराठों का उत्कर्ष हुआ शिवाजी के नेतृत्व में। शिवाजी दक्षिण में थे तो इनके नेतृत्व में मराठाओं का उत्कर्ष हुआ। 11 जून 1665 को शिवाजी तथा औरंगजेब के सेनानायक जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। जी परीक्षा में पूछा जाता है तो पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब के सेनानायक जयसिंह के मध्य में हुई थी। शिवाजी के 35 दुर्गों से 23 देना पड़ा था। 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग उसको देने पड़े थे। और पुत्र 5000 घुड़सवार सेना के साथ मुगल सेना में भेजने पर सहमति बनी कि हमारा बेटा 5000 घुड़सवार के साथ में आपके दरबार में रहेगा। और शिवाजी के जो 35 दुर्ग थे उसमें 23 दुर्ग औरंगजेब के पास रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण संधि थी पुरंदर की 11 जून 1665 को। औरंगजेब ने हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। जजिया कर सबसे पहले इसी ने लगवाया था। सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। जो मनसबदार हुआ करते थे उसमें हिंदू मनसबदार सबसे अधिक किसके काल में थे? इसी औरंगजेब के काल में थे। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक कृतियों की रचना किसके शासनकाल में हुई? औरंगजेब के शासनकाल में हुई। स्वयं औरंगजेब भी एक कुशल बीड़ा वादक था। ये बीड़ा बजाता था, अच्छा बीड़ा वादक था ये। 1675 में सिख गुरु तेग बहादुर से औरंगजेब के बीच कटु संबंध होने से गुरु को मृत्यु दंड दे दिया था इसने। जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, तो इसकी इतनी अनबन हो गई औरंगजेब से कि इसको कहते हैं बंदी बना के लाया और इसको मृत्यु दंड दे दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च
1907 को अहमदनगर में हो गई, अहमदनगर। उसकी मृत्यु से ही उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। जैसे शाहजहाँ की मृत्यु में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था ना, उसी प्रकार से औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई अहमदनगर में, तो इसके में भी उत्तराधिकार का युद्ध हो गया कि अब जो जीतेगा गद्दी उसी की। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों में युद्ध हुआ। कौन कौन से 3 पुत्र थे? मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श। मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श के बीच युद्ध हुए। इसमें मुअज़्ज़म कहती है, मुअज़्ज़म ने दोनों लोगों को हरा के गद्दी प्राप्त की, और मुअज़्ज़म ही वो बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। कौन सी नाम से बैठा? ये बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम, ये प्रथम था, को शाह बेखबर कहा गया। शाह बेखबर, ये प्रश्न आता है कि शाह बेखबर किस सुल्तान को कहा गया है, तो ये था बहादुर शाह प्रथम। यह उपाधि खापी खान द्वारा की थी। इसे किसी भी चीज़ की बेखबर रहता था, किसी प्रकार की कुछ इस पे ज़्यादा नहीं था। बहादुर शाह प्रथम के बाद एक और शासक हुआ मुग़ल जहांदार शाह। 1712, 1 साल के लिए बिल्कुल कमज़ोर शासक थे। इनमें कोई भी वो नहीं था, राज चलाने की कोई भी उनके पास तरीका नहीं था। यह कमज़ोर तथा पतित राजा रहा जहांदार शाह जी। बहादुर शाह प्रथम के बाद आया जहांदार शाह। यह लाल कुंवर नामक वेश्या पर आसक्त था। एक प्रश्न एक बार आया था कि लाल कुंवर वेश्या किस सुल्तान के शासनकाल में प्रभावित थी, तो जहांदार शाह। सैयद बंधु इसमें प्रभावित हो गए। सैयद बंधु ही कहते हैं बाद में किंगफिशर के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिसको चाहे उसको गद्दी पे बैठाने लगे। सैयद बंधु में कौन थे? अब्दुल्ला खां और सैयद अली, ये 2 भाई थे, और इनका इतना प्रभाव बढ़ने लगा तो किसी को भी गद्दी से उतार दें और किसी को भी बैठा दें। तो इसने क्या किया फिर? सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया। फर्रुखसियर मुग़ल वंश का अगला शासक फर्रुखसियर बना। 1717 में अंग्रेज़ों को शाही फरमान दिया। इस फर्रुखसियर ने कहते हैं आया, ये भी कमज़ोर था, इसके भी प्रशासनिक योग्यता नहीं थी इसमें, तो इसने उसी समय अंग्रेज़ प्रभावी हो गए। अंग्रेज़ों को इसने एक शाही फरमान जारी कर दिया जिससे वो व्यापार कर सकें। सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से मिलकर, देखो अब बैठा दिया, अब फिर इनकी राजनीति चलती रहती थी कि किसके साथ क्या करना है। अब इन सैयद बंधुओं ने क्या किया? पेशवा से मिल गए। पेशवा बालाजी विश्वनाथ से मिलके इन्होंने फर्रुखसियर को अंधा कर हत्या कर दी। मतलब सुल्तान की भी हत्या कर दी थी, राजा की भी हत्या कर दी। पहले अंधा किया, फिर इसकी हत्या कर दी इसने। रफ़ी-उद-दौला, फिर इसके बाद किसको बिठाया इन लोगों ने? रफ़ी-उद-दौला को शाहजहाँ सेकंड की पदवी से गद्दी पर बैठाया। फिर उसकी मृत्यु भी पेचिश से हो गई। ये भी बदकिस्मत निकला इसकी, फिर पेचिश के कारण, दस्त के कारण इसकी मृत्यु हो गई पेचिश से। शाहजहाँ द्वितीय की, रफ़ी-उद-दौला शाहजहाँ द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा, और एक कम उम्र में ही ये पेचिश से मृत्यु हो गई। इसके बाद बैठा मोहम्मद शाह, इसकी उपाधि थी रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। इतना कमज़ोर शासक था मुग़ल वंश का शासक कि जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो इसकी सत्ता दिल्ली तक भी नहीं रह गई, इतनी सिमट गई थी। तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। ये मोहम्मद शाह रंगीला अत्यधिक विलासी प्रकृति का था, इसको शासन चलाने की कला बिल्कुल नहीं पता थी। फिर बैठा शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ये चलते रहे मुग़ल वंश, ये चलता रहा
कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई इसको बिठाया उसको हराया। फिर शाह आलम द्वितीय बैठा कि एक प्रश्न आता है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्बाली के बीच में, उस समय मुग़ल वंश का शासक कौन था? वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय बैठा, अकबर सेकंड। और अकबर सेकंड ने अपने काल में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। देखो, पहले जो राम मोहन राय थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत कराया था 1828 में बेंटिंग के सहयोग से, अंग्रेज गवर्नर जनरल, तो इनको राजा की उपाधि किसने दी? ये प्रश्न बहुत आता है, वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। तो अकबर द्वितीय ने दी थी, मुग़ल बादशाह उस समय अकबर द्वितीय था। अंतिम मुग़ल वंश का शासक था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुग़ल वंश का शासक था। इसे जफ़र का उपनाम कहा जाता है, तो इसको कहती हैं बहादुर शाह जफ़र, जफ़र। और ये 1857 का जब युद्ध हुआ, जिसमें कई सेना नायक लड़े, रानी की लक्ष्मीबाई लड़ी, नाना साहब, तात्या टोपे, कई जब सेना नायक लड़े उसमें, तो उस समय यही था बहादुर शाह द्वितीय। तो इसको क्या किया, फिर 1857 के युद्ध में निर्वासित कर रंगून भेज दिया। उसको पहले पकड़ा, फिर भाग के रंगून चला गया। तो उसके बारे में किसी शायर ने लिखा है, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, और जो किसी के काम ना आ सका वो बुझता हुआ चिराग हूँ। ये किसके ऊपर फिट बैठती है? ये मुग़ल वंश के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के लिए। वो किसी के काम नहीं आ सका, बाद में वो विदेश निर्वासित होकर रहा, सबसे संपर्क टूटकर। तो ये पूरा मुग़ल वंश हो गया। अब मुग़ल संस्कृति अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।